नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स वे में। हिस्ट्री का लास्ट क्लास आज हम करने वाले। मैंने संडे को बोला था कि भैया संडे को ये वाली क्लास करा के हम एंड कर देंगे, आपकी हिस्ट्री खत्म कर देंगे और मंडे से आज हम ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले थे। लेकिन कल संडे संडे तो संडे हो गया भाई, छुट्टी था तो संडे इसी में निकल गया, मतलब कुछ नहीं कर पाया। मेन रीजन क्या बताऊं मैं, एक्चुअली जो रीजन है वो गर्मी है। अभी भी अगर जो आप मुझे देख रहे हो सही से तो मैं पूरा, ये जो मेरा टी शर्ट है ये पूरा भीगा हुआ है, पूरा भीगा हुआ है पसीने से। खैर फैन चलाने का भी कोई इशू नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि फैन चलाने से क्या और गर्मी बढ़ जाती, मुझे लगता है फैन चलाने से। ठीक। ये छत पे मेरा रूम पड़ता है, एक्चुअली बहुत ज्यादा गर्मी है। पैसा वैसा दो यार, एसी उसी लगवा लिया जाए। हैं? चलो खैर कोई नहीं, आप लोग पढ़ाई करते रहो। लास्ट क्लास है हिस्ट्री की, कल से हम ज्योग्राफी शुरू कर देंगे। ठीक। चलिए 500 क्वेश्चन, 500 मोस्ट वन लाइनर क्वेश्चन कर रहे थे, उसी का ये पार्ट 2 है। अगर जो आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो क्लास नंबर 20 आप जाके देख सकते हो, ये आपका 21 है। ठीक, हिस्ट्री का। चलिए तो हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चन बचा है, उनको आज हम करके खत्म करते हैं। ठीक, रेडी हो? एक बार नए बच्चे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल का आइकन भी क्लिक कर लेना, जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन आज का पहला, गुप्त शासक के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक था और गणितज्ञ था? खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ आर्यभट्ट। इनकी एक बुक थी आर्यभट्टियम, ये भी याद रखिएगा। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट है, सिकंदर लोदी ने। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। ठीक। एलोरा में जो कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? राष्ट्रकूट वंश के शासक के द्वारा। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो बुलंद दरवाजा का। किसका? बुलंद दरवाजा का। वह महानतम कुषाण शासन नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था बाद में? कनिष्क। कनिष्क। ठीक। चलिए, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य बोला जाता था, इसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, उपाधि ग्रहण की थी। राज्यालय हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। भारत में प्रथम रेलवे किसने बिछाई थी? जॉर्ज क्लॉक ने। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी। कितनी लंबी पटरी थी? 34 किलोमीटर। कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से थाने के बीच में। ठीक। चलिए, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंदुसार की हत्या की थी? अशोक। अशोक। ठीक, अशोक। अशोक कहा जाता है, इसने बिंदुसार अपने पिता की हत्या की थी, साथ में इसके और 99 भाई थे, और 99 भाई थे, उनकी भी हत्या की थी। ठीक। दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। पोलो खेलते हुए हुई थी। ठीक। इस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो अगर जो पूछे आपसे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो क्या बताओगे? कुमारगुप्त प्रथम। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल। पाल वंश के शासक थे धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल ने। द ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1844 में। आईने अकबरी नामक एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई थी? आईने अकबरी लिखा था अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल ने। गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? शिवाजी। कौन था? शिवाजी। गुरिल्ला युद्ध के पथ प्रदर्शक। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। क्या? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया गया था। कृष्णदेव राय ने किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? पुर्तगालियों के साथ। पल्लवों ने किस नगर में शासन संचालित किया था? कांचीपुरम। कहाँ पे? कांचीपुरम में पल्लवों ने शासन संचालित किया था। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली चलने से मारा गया था? तो सरदार भगत सिंह। सरदार भगत सिंह। पानीपत की पहली लड़ाई हमने बताया था कल, कब हुआ था? 1526 में। ठीक। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई की बात करें, ये 1556 में हुआ था। ठीक। और अकबर और हेमू के मध्य। अकबर और हेमू के मध्य। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? तो भारत और ग्रीक या यूनानी शैली का मिश्रण है। वह सूफी संत कौन था जो मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। भक्ति संगीत ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र की संकल्पना कब स्वीकार किया? 1940 में। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। प्रसिद्ध कवि विलहड़ किसके राजदरबारी कवि थे? विक्रमादित्य के राजदरबारी कवि थे। अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। तंजौर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज चोल। राजराज चोल। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? यह भी याद रखिएगा, तुंगभद्रा। विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। दीन ए इलाही नामक धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा। दीन ए इलाही धर्म ज्वाइन करने वाला पहला और अंतिम हिंदू राजा कौन था? बीरबल था।
और आगे चला नहीं, ये खत्म हो गया था। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? गुलबर्गा। गुलबर्गा। इस राजा के द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृत। क्या? संस्कृत। किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले शुरू किया गया था? तो सातवाहन। किसके? सातवाहन। ठीक। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था? प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो ये था पुलकेशिन द्वितीय। क्या? पुलकेशिन द्वितीय। किस विदेशी यात्रा ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगस्थनीज। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगस्थनीज। ठीक, मेगस्थनीज। भारत में आलू की फसल किसने शुरू की? पुर्तगालियों ने। किसने? पुर्तगालियों ने। ठीक है। सन 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। हर्षचरित, जिसमें हर्ष के जीवन का वर्णन किया गया, किसके द्वारा लिखा गया? हर्षचरित के लेखक है वाणभट्ट। वाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। ठीक। किस खिलजी शासन ने दिल्ली में राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या की थी? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। किसको अपने विजय के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को अपने विजय के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? अशोक। अशोक के शासनकाल में। किसके? अशोक। ठीक। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? उस शासक का नाम बताइए जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। ये है आपकी राणा कुंभा। राणा कुंभा। बारदोली सत्याग्रह मुख्यतः किस व्यक्ति से जुड़ा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी याद रखिएगा पुरुषपुर। 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 ठीक। पुरुषपुर। ठीक। चलिए, कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। ठीक है। चलिए, तराइन की पहली लड़ाई किनके किनके बीच हुई थी? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? बंबई में। कहां पे? बंबई में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कब हुई थी? 1885। 1885 बंबई में हुई थी। अगर जो बात करें किसने स्थापना किया था, तो एओ ह्यूम ने। एओ ह्यूम ने। कहां पे बंबई में हुई थी? पंडित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, वहां पर हुई थी। ठीक। बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व कहां से किया था? बेगम हजरत महल ने किया था लखनऊ से। ठीक, लखनऊ से। बौद्ध ग्रंथ की बात करें, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? प्राकृत। प्राकृत। ठीक, प्राकृत। प्राकृत भाषा में। किस भाषा में? प्राकृत। 1932 में हस्ताक्षरित पूना पैक्ट में मुख्यतः किसकी व्यवस्था की गई थी? तो हरिजनों के लिए आरक्षण के साथ संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी पूना पैक्ट में। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? अस्कंदगुप्त थे। कौन थे? अस्कंदगुप्त। ठीक। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वामी दयानंद का हमने पढ़ा था, स्वामी मूल शंकर था, और इनका नरेंद्र नाथ। नरेंद्र नाथ। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी। डाक व्यवस्था की बात हो या रेल व्यवस्था की बात हो, दोनों डलहौजी का नाम आता है। दोनों में डलहौजी का नाम आता है। ठीक है। चलिए आगे चले। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? बताइए। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? तो ये थे संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ये इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है। चलिए आगे चलिए। सिकंदर या अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर द ग्रेट बोलते हैं सिकंदर, और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने युद्ध किया था? झेलम, जिसे विस्तृता का युद्ध भी बोलते हैं। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन थे? कुषाण। कुषाण। 1932 में सांप्रदायिक अवार्ड द्वारा किसे पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? हरिजनों को। ठीक, हरिजनों को अलग से वोट देने का। ठीक है। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहां पाए जा सकते हैं? हम्पी में। हम्पी। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अंगद देव ने। गुरु अंगद देव ने। किस पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार किया था? अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निजाम के हैदराबाद राज्य को किस कार्रवाई द्वारा अधिकारों में ले लिया था? पुर्तगाल। पुलिस कार्रवाई द्वारा। सॉरी, पुलिस कार्रवाई। ये सब हम क्वालिटी में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, तब आपको मजा भी आएगा। विश्व का सबसे बड़ा गुंबज, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? बीजापुर में। गोल गुंबज बीजापुर में। शासन किसका था? यूसुफ आदिल शाह का। ठीक। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुआकी। कारुआकी। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी किस राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर। अहमदनगर।
एलोरा में ठोस सैल को काटकर बनाया गया प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके संरक्षण में किया गया था? यह राष्ट्रकूटों के संरक्षण में किया गया था। पृथ्वीराज किस रासो किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो ये चंद्र बरदाई की रचना है। किसकी? चंद्र बरदाई की। अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने किया था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना कहाँ की थी? सिंगापुर में। सिंगापुर। पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी, ये सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू ये पहली भारतीय महिला थी। एनी बेसेंट थी पहली भारतीय महिला, और सॉरी एनी बेसेंट थी पहली महिला, और भारतीय अगर जो जोड़ते तो आपका हो जाएगा सरोजिनी नायडू। इसी प्रकार से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाता है तो लॉर्ड माउंटबेटन। जब उसमें भारतीय शब्द जोड़ देता तो आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाते हैं। पेशावर का दूसरा पुराना नाम क्या था? पुरुषपुर। नेपोलियन फर्स्ट ने और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के बीच कौन सा प्रसिद्ध लड़ाई हुआ था? तो वाटरलू का युद्ध हुआ था। चोल राजाओं की राजधानी किस शहर में थी? तंजौर। कहाँ थी? तंजौर। तंजौर। ठीक। क्रीमियम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो रूस और टर्की के बीच। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? लॉर्ड इफ्रिन। लॉर्ड इफ्रिन। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर चला गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए, अमेरिकी नौसेना तथा वायुसेना बेस पर्ल हार्बर पर किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? तो ये किया गया था जापान। जापान। किस राजपूत शासक ने भोपाल शहर की स्थापना की थी? राजा भोज। तो भोपाल शहर की स्थापना किसने की थी? राजा भोज ने। भोपाल शहर की स्थापना किसने की थी? राजा भोज ने। ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? बौद्धों का। ठीक। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया था? हैदराबाद को। शासक कौन था? निजाम। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? ये था राजराज प्रथम। राजराज प्रथम। ठीक, आगे चले। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर राजा कौन था जिसने कड़गी के मंदिर का निर्माण करवाया था? तो सिज गुट्टवन। सन 1978 में लॉर्ड वेल्लेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? निजाम था। ये निजाम कहाँ से शासक था? हैदराबाद का। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में किसके अधीन काम किया था? तो ये मौर्यों के अधीन काम किया था। मौर्यों के अधीन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। सबसे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? अरबी। ठीक है। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? मृत्यु कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर। गौतम बुद्ध, आज बुद्ध जयंती है, आप सबको पता है। जन्म कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। मोदी जी आ रहे, सॉरी लुम्बिनी में। मोदी जी आज लुम्बिनी गए हुए हैं। अफगानिस्तान में बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियों को किस स्थान पर नष्ट किया गया था? तो बामियान में। बामियान में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? कालीबंगन राजस्थान में है। वह गवर्नर कौन था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। बुद्ध कहाँ पैदा हुआ? लुम्बिनी में। एलोरा में गुफा एवं सिलोस्कड़ मंदिर किसके प्रतिनिधित्व करते थे? हिंदू और बौद्ध और जैनों का। टका और रुपया चांदी का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था? शेरशाह सूरी। ठीक है। रुपया तो भारत में चलता है, टका बांग्लादेश में चलता है। ठीक है। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर बैठा था बिंदुसार। 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 सारे जहां से अच्छा राष्ट्रभक्ति गीत किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल। औरंगजेब के बाद उसका कौन सा बेटा बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट बना? तो मोहम्मद मुआज्ज नाम था, जो बाद में बहादुर शाह के नाम से सम्राट बना था। रज्जनामा किसकी फारसी अनुवाद है? महाभारत। महाभारत का फारसी अनुवाद का क्या नाम है? रज्जनामा। दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? शेरशाह सूरी। चोलेश्वर नामक मंदिर का निर्माण किसने कराया था? विजयालय। कोणार्क मंदिर के देवता कौन है? सूर्य। कौन है? सूर्य। ठीक है। चलिए चलिए, सूर्य। आगे चले। भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान किस क्षेत्र में है? हिंदू और मुसलमानों की एकता। हिंदू और मुसलमानों की एकता। चलिए, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल कहा जाता है, याद रखिएगा गुप्त काल को। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था आपका इंडियन ओपिनियन। ठीक है, इंडियन ओपिनियन। चलिए इसका आंसर बताइए। लौ आवरण शब्द किसने बनाया था? विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने। चलिए आगे बताइए। यहाँ पे अद्वैत दर्शन के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य। अद्वैत दर्शन के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य।
ठीक है, चलिए आगे चलें। पानी में लाना भूल गया, नीचे से पानी लाना पड़ेगा मुझे यार, गर्मी बहुत ज्यादा, बहुत परेशान कर रहा है। किसने पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान के साथ ताशकंद करार पर हस्ताक्षर किया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। यही लाल बहादुर शास्त्री थे जिनकी मृत्यु ताशकंद में हो जाती है, जिसका कोई जांच नहीं होता, कोई पड़ताल नहीं होता। रातों रात बहुत सारी चीजें थी जो छुपाई गई थी उस टाइम, लेकिन क्या कर सकते हैं। ये ऐसे प्रधानमंत्री भारत के जो साइकिल से चलते थे, कोई संपत्ति पर्सनल नहीं थी, कुछ भी नहीं, जो उनको पेंशन आता था उसमें से भी आधा दे देते थे। क्या बताएं इनके बारे में। महमूद गजनी, इनके बारे में बताने बैठे तो लंबा खिंच जाएगा, पढ़िएगा आप लोग। महमूद गजनी ने किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था? सोमनाथ। वह अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया था? रजिया सुल्तान। कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले मुख्य साहित्यकार कौन थे? वासुमित्र और अश्वघोष। वासुमित्र और अश्वघोष, ठीक, ठीक है, चलिए। मलिक काफूर किसका जनरल था? तो अलाउद्दीन खिलजी का। किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवा शुरू की थी? लॉर्ड डलहौजी। सिखों का पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव, ठीक, चलिए। बहमनी राज्य के संस्थापक कौन थे? अलाउद्दीन बहमनी शाह या जफर खान जिनको बोलते हैं। आप लोग पढ़िए, मैं 2 मिनट में 1 मिनट में आता हूँ, पानी लेके, पीछे थोड़ा पानी लेके, गर्मी इतनी ज्यादा है, डिब्बा मेरा खाली हो गया है, ठीक है, चलिए आप लोग पढ़िए तब तक। यार बहुत बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। आप लोग पढ़ाई करते रहो, सुबह शाम जब भी मन करे। धूप है तो कोई दिक्कत नहीं, धूप में थोड़ा अगर जो दोपहर का हो तो आप सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं गर्मी का, बताइए। हम लोग बड़े परिवार से आते नहीं है, बड़े फैमिली से आते नहीं है कि एसी उसी लगवा लें। एसी लगवा भी लें तो फिर बिजली का बिल कौन देगा, ठीक। एक प्रॉब्लम आ गई है, कुछ वीडियो रुक गया है। थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं इसको सही करता हूँ। चलिए, ठीक है, सब कुछ दिखाई दे रहा है ना? ठीक, चलिए। और सब पढ़ाई लिखाई आपकी सब कुछ अच्छे से चल रही है ना? बाबू बताया करो, शेयर किया करो, ठीक है, शेयर किया करो, सब कुछ शेयर किया करो। ठीक है, शेयर किया करो सब कुछ, ठीक। कुछ छूटा नहीं ना जो वीडियो स्टॉप हुआ, पॉज हुआ है? नहीं, मुझे नहीं लग रहा कुछ छूटा है, ठीक। चलिए, चलिए, ठीक, चलिए शुरू करें, शुरू करें। ठीक, ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, रावी। ये रावी नदी के तट पर पाए जाते हैं, ठीक। भारत में 7वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? नालंदा। नालंदा में राजगीर के पास पड़ता है। बख्तियार खिलजी द्वारा इसको ध्वस्त करवा दिया था। कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा का निर्माण करवाया था। अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है, कहाँ किया था? फतेहपुर सीकरी में। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई। मंदिर का सबसे लंबा गलियारा कहाँ पर है? रामेश्वरम में। रामेश्वरम में, ठीक। किसने बीदर में मदरसों का निर्माण कराया था? मोहम्मद गवान ने। हरिसेन किस राजा का राजकवि था? समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त का। मरमर विथि से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? यह कराया गया था मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय के द्वारा। वह शासक कौन था जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक। किसके शासनकाल के दौरान भारत में 1 रुपए का सिक्का टकसालित या मिंट किया गया था? शेरशाह सूरी।
ब्रिटिश ने पंजाब को किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? 1849। मुगल शासकों की दरबारी या अदालती भाषा क्या थी? फारसी। क्या थी? फारसी। ठीक, फारसी थी। ठीक है, चलिए आगे चले। वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया था? तो हंटर आयोग। हंटर आयोग था, इंटर नहीं, हंटर। हंटर आयोग। सिंधु पार्टी के लोगों के लिए महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? सिंधु पार्टी नहीं है, ये क्या लिख दिया भाई, सिंधु घाटी। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना और किसकी मृत्यु थी? नृत्य करती हुई बालिका। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो बाजीराव फर्स्ट, बाजीराव प्रथम। काला और गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? कनिष्क के शासनकाल में। ठीक। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का वयोवृद्ध पुरुष बोलते हैं। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? संगम वंश ने। ठीक, संगम वंश ने। सातवाहन वंश का महानतम शासक किसे माना जाता है? गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी को। ठीक। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? कनिष्क ने। तराइन की दूसरी लड़ाई पृथ्वी राज को किसने पराजित किया था? मोहम्मद गोरी। तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1191। 1191 में किसके किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के बीच। तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी, ये भी पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के बीच हुई, लेकिन यहाँ पे मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ठीक, चलिए। चंदावर का युद्ध होता है इसके बाद 94 में। मिहिर भोज या राजा भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है? परमार। और यही राजा भोज थे जिन्होंने भोपाल शहर की स्थापना की थी। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। प्राचीन काल में खारवेल कहाँ का एक महान शासक था? कलिंग का। इस चोल शासक ने श्रीलंका को उसके उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? राजराज ने। ठीक, चलिए। शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। कहाँ थी? रायगढ़। ठीक, रायगढ़। विश्व विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी थी? तक्षशिला। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपीय कौन था? चार्ल्स विल्किंसन। चार्ल्स विल्किंसन। भारत में लोक नायक की पदवी के साथ कौन संबंधित है? जयप्रकाश नारायण। ठीक, ये मैं करा चुका हूं आपको। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो हरिविजय। हरिविजय। ठीक, चलिए। मरियम पैलेस कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदर स्थानी कहने वाला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। वैदिक कार्यों का प्रमुख भोजन क्या था? दूध और इसके उत्पाद। दूध और इसके उत्पाद में क्या जाता है? आपका दही हो गया, पनीर हो गया, ये सारी चीजें हो। इसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ विश्वविद्यालय किसके द्वारा बनाया गया था? सर सैयद अहमद खां। ठीक। सुल्तान वंश की विख्यात अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, इसके बारे में मैंने पढ़ा था, अलाउद्दीन खिलजी। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? तक्षशिला। महाबलीपुरम मेरठ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? नरसिंह वर्मन प्रथम। किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? पृथ्वीराज तृतीय। किस चोल शासक ने लंका या सिंहल को पहले जीता था? राजराज प्रथम ने। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1920 को। लीग ऑफ नेशंस क्या है? ये पहली बार सुन रहे हो तो मैं बता दूं कि प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म हुआ था 1918 में, उसके बाद सारे देशों ने मिलकर एक यूनाइटेड एक समूह बनाने की कोशिश की थी जिससे भविष्य में ऐसी नौबत ना है, तो यही 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशंस बनाया जाता है। लेकिन आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध 1918 में खत्म होता है, उसके बाद द्वितीय युद्ध शुरू हो जाता है 1935 में। और इसका मतलब क्या हुआ कि भाई लीग ऑफ नेशंस का कोई मतलब नहीं है। तो उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में समाप्त होता है। ठीक, उसके बाद उसके बाद बात करें, जब सेकंड विश्व युद्ध समाप्त होता है तो सब लोगों ने कहा, सारे दोस्त फिर से मिलते हैं कि भैया आखिर ये कैसे हुआ। ठीक, कैसे हुआ। ठीक, चलो, ये थोड़ा सा मैंने यहाँ गलत बता दिया, मुझे कंफ्यूजन था। ठीक, दो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से 45, वही मैं सोच रहा था। जब गलत कुछ चीज करो ना तो थोड़ा सा मन में आता है कि गलत बता दिया। ठीक, चलो। तो सारे देश मिले, फिर कहते हैं भाई ये तो लीग ऑफ नेशंस का कोई मतलब नहीं, इसको समाप्त कर देते हैं, हम एक और अलग से कुछ बनाते हैं जिसका यूज हो बढ़िया से। ठीक, जिसका यूज हो बढ़िया से। ठीक है, ये पता नहीं वीडियो पॉज क्यों हो जा रहा है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन हो जा रहा है बार बार। ठीक, ये गलत है ना, वीडियो पॉज हो जा रहा है बार बार। ठीक, चलिए मैं देखता हूँ, सही करता हूँ। ठीक, तो सारे देशों ने मिलकर ये काम किया कि भाई हम
कुछ ऐसा बनाते हैं जो भविष्य में ऐसी नौबत ना आए, फिर से थर्ड वर्ल्ड वार नौबत ना देखना पड़े। तो इन्होंने क्या बनाया, यूनाइटेड नेशन का गठन किया, यूनाइटेड नेशन का गठन किया। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। चलिए 193 इसके कंट्री मेंबर है यूनाइटेड नेशन के। तो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 10 जनवरी 1920 की हुई थी। ठीक, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से प्रसिद्ध चित्रकारी? फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? खान अब्दुल गफ्फार का, खान अब्दुल गफ्फार का। ठीक, चलिए गांधी जी का राजनीतिक गुरु किसे माना? गोपाल कृष्ण गोखले को, गोपाल कृष्ण गोखले को। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह। ठीक, ये नादिर शाह याद रखिएगा, जो आपका हीरा था, कोहिनूर हीरा नादिर शाह ने ही लूटा था। ठीक, इन इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? समुद्रगुप्त। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। भारत में सबसे पुराना लौह युग किससे जुड़ा हुआ है? चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो याद रखिएगा बिंबिसार, बिंबिसार। अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? सादत खान। पेशवाओं का संस्थापक कौन था? बालाजी विश्वनाथ। प्रसिद्ध गुप्त संवत किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 319 ईस्वी। एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम, राष्ट्रकूट वंश के शासक थे, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक, दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कृष्णदेव राय की कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो अमुक्त माल्याद। होम रूल लीग की स्थापना किस समय की गई? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ठीक, भारत में पहली बार 1853 ईस्वी में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी? तो बंबई में ये बंबई में आपका बंबई से थाने के बीच। ठीक है, बंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर। डलहौजी के शासनकाल में समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पाद के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं? श्रमिक संघों के। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो वैदिक युग में उसे बलि बोलते थे। गुप्त काल में किस धातु को सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? सोना के। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? बंबई। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित थे? शिव, भगवान शिव को। ठीक, चलिए गुप्त में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? गुजरात में 1916 में। गांधी जी ने के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। इंडिया विंस फ्रीडम की पुस्तक के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक है मोहनदास करमचंद गांधी। चरक किस राजा के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? कनिष्क। ठीक है, किसके? कनिष्क के। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। आगे चले, कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? तो अकबर की आयु 13 वर्ष थी। ठीक, 13 वर्ष थी। बैरम खां के नेतृत्व में ये बने थे। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी? बैरकपुर में। किसने कहा था देश की पूजा ही राम की पूजा है? तो ये कहा था मदन लाल धिगरा ने। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? असहयोग आंदोलन। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी। दीन इलाही बनाने का मुख्य उद्देश्य था, यह धर्म था दीन इलाही, अकबर ने बनाया था। विश्व बंधुत्व। ट्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दादा भाई नौरोजी। लाल बाल पाल किसके प्रमुख नेता थे? कांग्रेस पार्टी के, गरम दल के नेता थे। ठीक है, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और आपके बाल गंगाधर तिलक। कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो मुख्यालय की बात करें पुर्तगालियों का, गोवा, गोवा। ठीक, अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत का नेपोलियन कहलाने वाला राज्य कौन था? प्रसार मतलब हमारा राज्य इतना, तो हम कोशिश करेंगे इतना हो जाए, तो ये समुद्रगुप्त। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग। राजनीति और धर्म को साथ साथ चलाना चाहिए, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम था? फोर्ट विलियम। बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों के गर्भगृहों में क्रमशः किन देवताओं की पूजा होती है? तो बद्रीनाथ में विष्णु और केदारनाथ में भगवान शिव की। ठीक है, चलिए चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी कब बनाई थी? तो असहयोग आंदोलन के बाद बनाई थी, असहयोग आंदोलन के बाद। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाले चोल राजा कौन थे? राजेंद्र चोल। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता है? विक्रमादित्य। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की निसंगता के कारण शिकार हुए? साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। लाठियों से प्रहार किया गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल राजाओं ने। गीत गोविंद के लेखक जयदेव। किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था? तराइन की दूसरी लड़ाई। ठीक, चोल राजाओं का शासन क्या था? तमिलनाडु पर। ठीक,
नवजीवन प्रकाश समाचार पत्र का संपादन किया था महात्मा गांधी ने। सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटेन व अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की थी? 23 अक्टूबर 1943 को। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? कृष्णदेव प्रथम ने। कृष्णदेव प्रथम ने। ठीक, चलिए आगे चलें। नहीं है, खत्म है, खत्म है। ये थे आपके 500 क्वेश्चंस। पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने 2 पार्ट में कहा आपकी। अब देखिए भाई, खत्म है आपकी हिस्ट्री। क्या? हिस्ट्री आपकी खत्म है। ठीक, आपकी हिस्ट्री खत्म है। जो भी मैंने कराया हिस्ट्री कंप्लीट, मैं फिर से बता देता हूँ। आप लोग पहली बार देख रहे हो तो 21 वीडियो है पूरा। 21 वीडियो में पूरा इतिहास मैंने कवर करा दिया, पूरा इतिहास। और इसे अच्छे से पढ़ लो, बाकी आपको एक्स्ट्रा बीएड के लिए इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम देखो, कल से हम करेंगे भूगोल। कल से करेंगे भूगोल, यानी कि जियोग्राफी। जियोग्राफी में करेंगे हम भारत का भूगोल शुरू करेंगे, भारत का भूगोल। ठीक, चलिए तो कल से ज्वाइन करिए सभी लोग भूगोल की क्लास, शाम को 4 बजे। रिकॉर्डेड वीडियो होगी। 2 क्लासेस हमारी और चलती हैं लाइव। एक तो 7 PM पे हमारी चलती है हिंदी। हिंदी भी लगभग खत्म हो चुका है, एक टॉपिक बचा है आपका। इसके बाद 8 PM पे चलती है रीजनिंग। ठीक, रीजनिंग। ठीक, चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, जय